हमने इकबाल का शाहीन बनना है। हमने वो लोग बनने हैं जिन्होंने दुनिया की इमामत करनी है। अल्लाह ने इंसान के हाथ में यह चीज छोड़ दी है कि वो या परवाज कर सकता है और वो या जमीन के ऊपर रेंग सकता है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इंसान जब ऊपर जाता है तो फरिश्तों से ऊपर चला जाता है, और जब वो नीचे गिरता है तो जानवरों से नीचे चला जाता है। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये जानवरों से नीचे चले गए हैं। एक जानवर भी उतना खाता है जितना उसकी भूख होती है, इनका तो पेट ही नहीं भरता। इसलिए मेरे नौजवानों, हमने अपने मुल्क को बचाने के लिए और आजाद रखने के लिए निकलना है। एक दफा मुल्क के इदारे तबाह हो जाए, मुल्क तबाह हो जाता है। जब चोर ऊपर बैठ जाएं, वो सबसे पहले मुल्क के इदारे तबाह करते हैं। FIA आज हमारी आंखों के सामने तबाह हो रहा है। 2 उनके ऑफिसर जिन्होंने बड़ी मेहनत से शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर 24 अरब रुपए के करप्शन के केस, मनी लॉन्ड्रिंग, नौकरों के नाम पे, चपरासियों के नाम पे अरबों रुपया जो उन्होंने पकड़ा, एक हार्ट अटैक से मर चुका है, डॉक्टर रिजवान मर चुका है, और दूसरा उसको भी हार्ट अटैक हुआ जो दूसरा ऑफिसर था। आज वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है, और मैं इंशाल्लाह इस पे बताऊंगा कि वो कौन सी जहर इस्तेमाल की जाती है जो खाने में डालते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो FIA तो अगर अपने मुल्क में आप हमें कहते हैं कि अदालत में जाके साबित करो वो दहशतगर्द है, तो हमारे मुल्क में आपने कैसे आपने 400 ड्रोन अटैक किए, बेकसूर लोगों को मारा, औरतें बच्चों को मारा, और ये तो जिनको फिर से इन 2 खानदानों को फिर से जो मुसल्लत किया है, इसीलिए किया है कि ये उनके गुलाम हैं, इनमें जुर्रत नहीं है। ये पैसे की पूजा करने वाले हैं, ये पैसे के बुत की पूजा करने वाले हैं। इनके पैसे पड़े हैं बाहर, इनके लंदन में, अमेरिका में पैसे पड़े हुए हैं। ये कभी अपने लोगों के हकूक के लिए, उनके फायदे के लिए, ये कभी अपनी जुबान उनके अपने आकाओं के सामने जुबान नहीं खोलेंगे। इसलिए इनको लेके आए हैं, इसलिए इनको पाकिस्तान पर मुसल्लत किया, क्योंकि इनको पता था कि इमरान खान ना इनको बेच देगा, ना यहां से उनकी किसी जंग में शिरकत करेगा, ना वो अपने मुल्क के मफादात को उनके लिए कुर्बान करेगा, अपने लोगों के फैसले करेगा। क्योंकि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। बड़े बड़े मुल्क के मुजरिम ले वो माशरे का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए स्वाबी आपने इस्लामाबाद पहुंचना है, आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। ना आपने गर्मी देखनी है, ना आपने देखना है कि जनाब बारिश नहीं हुई, कोई फिक्र ना करें। हम दुनिया के सबसे अजीम लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमें कोई खौफ नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है जो लोग ईमान ले अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है, हमारे में कोई खौफ नहीं है। और हम इंशाअल्लाह इन चोरों को, इन गुलामों को, इनको इंशाअल्लाह कभी तस्लीम भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शन की डेट दो, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ।
हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग फैसला करें कि इस मुल्क की क़यादत कौन करेगा। हम कोई इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। तो आखिर में मेरे आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं यहां अपनी टीम असद कैसर आपको और शराम तरक्की और आप और आपकी फैमिली और मेरे बाकी सारे पुराने जब मैं शुरू में स्वाबी आता था तो छोटे छोटे बच्चे थे, आज सफेद बाल हो गए उनके। मैं आप सबको आज खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने मेरे साथ इतनी ऊंच नीच में इतना मेरे साथ वक्त गुजारा। आप बुरे वक्त में भी मेरे साथ खड़े हुए। और एक और चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं आज सारे पाकिस्तान के सामने ये कह रहा हूं कि वैसे पख्तूनख्वा को मैं खास खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूं, सारे पाकिस्तान में ये कह रहा हूं कि सारे पख्तूनख्वा में सिर्फ एक लौटा हुआ एक